हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जनगणना को करने वाले हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहले मैं जनगणना के नोट्स को आपको दिखा देता हूँ, कुछ देर लगेगा। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए आज तक भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं आईएएस और पीसीएस को छोड़ के, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं, तो जिस जिस एग्जाम में जनगणना से जितने जितने क्वेश्चन आए वो सारा हम यहाँ कर लेंगे। तो इसके बाद जनगणना का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनगणना को, ठीक है। तो सबसे पहले मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी, जो कि 1595 से 96 में रची गई थी, जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में शुरू हुई थी। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में शुरू हुई थी। और 10 की जनगणना, जो कि भारत में 10 की जनगणना होती है, को सर्वप्रथम अमेरिका ने 1790 में शुरू किया था, ठीक है। आगे है कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद 1824 में और बनारस 1828 में जनगणना कराई गई थी, जो कि पूर्ण नहीं थी, अब अधूरी रह गई थी। तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले 1824 और बनारस में 1828 में जनगणना कराई गई थी, जो कि अपूर्ण थी, यानी कि अधूरी थी। आगे दे रखा है कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, बांग्लादेश की कराई गई थी। तो उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था जब 1830 में इसकी पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, जो कि पूर्ण जनगणना थी। और इससे पहले इलाहाबाद और बनारस की जनगणना हुई थी, लेकिन वो अपूर्ण थी। तो भारत में पहली अनियमित जनगणना मेयो द्वारा 1872 में की गई थी। मेयो द्वारा 1872 में शुरू की गई थी, ठीक है। भारत की नियमित जनगणना रिपन द्वारा, भारत की पहली अनियमित जनगणना 1872 में, और भारत की पहली नियमित जनगणना रिपन द्वारा 18 फरवरी 1881 में, ठीक है। तो जो 1881 में जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू सी प्लॉडेन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, तो उसके बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो डब्ल्यू एम एट्स व RA गोपालास्वामी थे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे वर्तमान जनगणना। तो जो वर्तमान जनगणना हमारी हुई है 2011 में, वो 15वीं जनगणना थी, अब तक की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना। अब तक की 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं। तो पहली 1951, फिर दूसरी 61, तीसरी 71, चौथी 81, पाँचवीं 91, छठवीं 1000 और सातवीं 2011। अब जो होगी वो 8वीं होगी। जो हमारा जनगणना की चर्चा है वो अनुच्छेद 246 में है, संघ सूची की विषय है। जनगणना संघ सूची की विषय है, जो कि 7वीं सूची में है। और जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। आगे है कि स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948 जनगणना विभाग की स्थापना 1961 एक्ट, जनगणना विभाग की स्थापना एक्ट 1961 के तहत की गई थी। और 2011 की जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली, ये इंपॉर्टेंट है। 2011 में जनगणना हुई है उसके आयुक्त कौन है? डॉक्टर C चंद्रमौली, ठीक है। और जो 2022 में जनगणना होगी 11 साल बाद, अभी जिसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट बना हुआ है। तो इस पाई चार्ट में हम देख रहे हैं जो 2021 में यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिशत वृद्धि माइनस में है। तो यही पूछता है कभी कभी कि किस साल में प्रतिशत वृद्धि माइनस में थी, तो 2021 में प्रतिशत वृद्धि माइनस में थी, ठीक है। उसके बाद हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता। जो 2011 की जनगणना थी उसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लिख रखी है कि भारत जो भील होते हैं वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यही रहते हैं। प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में। सर्वाधिक जनगणना वाला जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाड़े है, जिसमें 1.1 करोड़ लोग रहते हैं। और ये सारा आंकड़ा, जो सारा डाटा है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है।
कुल गांव, भारत में कुल गांव 6,40,930, ठीक है। तो गांव में टोटल जो जनसंख्या रहती है वो 68.9% रहती है और शहर में 31.1% रहती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। 1911 से 21 में के दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, ठीक है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। आगे दे रखा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दादर और नागर हवेली में, ठीक है। दादर और नागर हवेली में 55.88%। ये परसेंटेज याद होगा तब भी चल जाएगा, बस ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा वृद्धि दादर और नागर हवेली। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है वो नागालैंड में दशमलव में हुई थी 5.8, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 6.3%, केंद्र शासित में सबसे कम, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक आंकड़ा यहाँ पे दे रखा है। जिलों की संख्या 640, नगर 7,933, गांव 6.4 लाख, ठीक है। उसके बाद 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़, जिसमें से पुरुष थे 51.47%, महिला थी 48, पुरुष थे 51, महिला थी 48। और गांव टोटल थे 2011 की जनगणना अनुसार टोटल गांव में जो जनसंख्या थी 68.9%, शहर में 31.1%। तो गांव में जनसंख्या 68.9%, शहर में 31.1%, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे साक्षरता। तो कुल साक्षरता जो है 74% है, यानी भारत की कुल साक्षरता 74% है, जिसमें से जो पुरुष हैं वो 82.04% साक्षर हैं। टोटल पुरुष में 42.04% साक्षर हैं, महिलाएं 65.4% साक्षर यानी पढ़ी लिखी हैं। जनसंख्या घनत्व भारत का टोटल 382 है। लिंगानुपात भारत का 943 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिंगानुपात देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो हम यहाँ पे लिंगानुपात पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो लिंगानुपात में जो भारत का लिंगानुपात है 943 है, ये याद रखना। तो शीर्ष राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल 1084, उसके बाद दूसरे पे है तमिलनाडु 996। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? हरियाणा में 879 हरियाणा, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है। उसके बाद शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश में, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? पुदुचेरी 1037। सबसे कम दमन एवं दीव 618, ठीक है। फिर लिंगानुपात की बात करते हैं। शीर्ष जिले, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऐसा जिला कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो माहे, यानी पुदुचेरी का माहे, जहाँ पे 1176 लिंगानुपात है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन है, जहाँ पे 533 है, ठीक है। अब दे रखा है 0 से 6 वर्ष तक शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश, यानी 0 से 6 वर्ष तक लिंगानुपात के मामले में सबसे शीर्ष जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और 0 से 6 वर्ष तक सबसे न्यून जो है हरियाणा है 1834। तो हरियाणा 0 से 6 वर्ष वाले में भी है और यहाँ पे भी है, न्यूनतम राज्य में भी 879 है, ठीक है। तो ये याद रखना चीज़ें। एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। दे रखा है भारत का पहला नगर निगम 1688 में स्थापित किया गया, जो कि मद्रास में। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास में 1688 में स्थापित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे साक्षरता दे रखा है, तो इसके बारे में डिटेल से हम बात कर लेते हैं साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता की गणना 7 वर्ष के बाद 1971 से हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि भारत की टोटल साक्षरता कितनी है? 74.4%, 74.4%, ये याद रखना। जिसमें से पुरुष कितने हैं? 82.14%, महिला 65.46%। पुरुष 42.14, महिला 65.4%। शीर्ष राज्य साक्षरता में सबसे ऊपर जो राज्य है वो केरल है 94%। फिर दूसरे पे है मिजोरम 91%। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। फिर न्यूनतम राज्य हमारा बिहार है 61.8। राज्य में सबसे ऊपर है केरल 94 और सबसे नीचे है बिहार, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊपर है लक्षद्वीप और सबसे नीचे है दादर और नागर हवेली 76.2%, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं साक्षरता में। पुरुष स्त्री की साक्षरता दर में अंतर, सबसे ज़्यादा अंतर जो है 27.1% का है राजस्थान में। तो पुरुष और स्त्री की साक्षरता में अंतर राजस्थान में है
27.1%। और सबसे जो न्यून है वो मेघालय में है, सबसे न्यून मेघालय में है, ठीक है। आगे दे रखा है कि साक्षरता वाले उच्च जिले, साक्षरता वाले उच्च जिले, सबसे ज़्यादा जो जिला है सबसे ज़्यादा साक्षरता के मामले में वो सरचीप है, जो कि मिजोरम में पड़ता है। 98.76% पढ़े लिखे हुए हैं, यानी लगभग वहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे ही हैं। और सब ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, उच्च साक्षरता वाला जिला तो सरचीज है जो कि मिजोरम का है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो अलीराजपुर मध्य प्रदेश, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, जहाँ पे केवल 37.22% लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम घनत्व तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो दे रखा है घनत्व के बारे में। भारत का जो घनत्व है 382 है। घनत्व का मतलब वो होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो टोटल भारत का औसत निकालने के बाद आ गया है 382। भारत का जो घनत्व है वो 382 है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार 1106। सर्वाधिक कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, यानी 1 किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं और बिहार में 1106, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 लोग, 11,320 लोग। सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, केवल 46 लोग, ठीक है। आगे दे रखा है कि सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले, तो दिल्ली सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है जहाँ पे 37,343 लोग हैं, 37,343 लोग हैं। जो दिल्ली जिला है वो वहाँ पे 37,346 लोग हैं 1 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुसूचित जातियाँ। यहाँ पे अनुसूचित जातियाँ तो वर्तमान में 1108 जातियाँ हैं, वर्तमान में 1108 जातियाँ हैं। अनुसूचित जातियों की चर्चा अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341, ठीक है। इनमें से जो 1108 जातियाँ हैं इनमें से 81.28% गाँव में रहती हैं, ठीक है। तो देश में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20.137 करोड़। देश में कुल अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20.137 करोड़, जो कि 16.6% है, जो कि 121 का 16.6% है, ठीक है। आगे प्रश्न आगे है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती, कोई भी एससी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई भी एससी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात टोटल है 945, अनुसूचित का लिंगानुपात 945 है, ठीक है। तो एससी यानी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियाँ हैं जो एससी के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में है 41.3 करोड़, 41.3 करोड़। और सबसे ज़्यादा एससी जो है प्रतिशत में, जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत में पंजाब, ठीक है। फिर सबसे कम जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में मिजोरम। तो सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में मिजोरम है। जनसंख्या 12.18 और प्रतिशत 0.1%, ठीक है। अब अनुसूचित जातियों के बारे में देख लेते हैं। तो अनुसूचित जातियाँ यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब, तो कुल 10.4 करोड़ अनुसूचित जातियाँ हैं भारत में 2011 के अनुसार, ठीक है। 10.42 करोड़, जो कि 8.6% है टोटल जनसंख्या की। और टोटल 774 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजाति है उनका लिंगानुपात कितना है? 990। तो यहाँ पे दे रखा है कि सबसे ज़्यादा एसटी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 1.53 करोड़, 1.53 करोड़, ठीक। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं धर्म पर आधारित जनगणना। एक नज़र डाल लेते हैं धर्म पर आधारित जनगणना। पहली बार 2001 में हुई थी, धर्म पर आधारित जनगणना पहली बार 2001 में हुई थी, दूसरी बार 2011 में, रिपोर्ट आई 2015 में। तो जो टोटल हिंदू हैं 2011 के अनुसार वो 96.63 करोड़ हैं, जिनकी लिंगानुपात 939 है। मुस्लिम भारत में 17.22 करोड़ थे 2011 की जनगणना के अनुसार। हिंदू 96.63 करोड़, मुस्लिम 17.22 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़, सिख 2 करोड़, बौद्ध
0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो मुस्लिमों में हुई है, 24.6 की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किनका है, वो ईसाई का 1023। सबसे कम लिंगानुपात 903 सिख का है। आगे है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है। जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 94.9%। तो जितने भी जैन हैं उनमें 94% लोग पढ़े हुए हैं। ईसाई 84%, बौद्ध तीसरे पे 81%, सिख चौथे पे है 75%, हिंदू पाँचवें पे है 73.3%, मुस्लिम 68.5 लोग पढ़े हैं। तो हिंदू 73.3 लोग पढ़े हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़े लोग जैन लोग होते हैं। तो हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में राज्य हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 95% लोग हिंदू हैं। केंद्र शासित में दादर एवं नगर हवेली है, जहाँ पे 93% लोग हिंदू हैं। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे है, लक्षद्वीप में 96.58%। और सबसे कम मुस्लिम कहाँ पे है, मिजोरम में केवल 1.35%, ठीक। ईसाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, नागालैंड में 87.93% लोग वहाँ पे ईसाई ही हैं। सबसे कम ईसाई कहाँ पे है, बिहार में 0.12%। सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ पे है, सिक्किम में 27.939%, ठीक है। सबसे ज़्यादा बौद्ध सिक्किम में। सबसे ज़्यादा जैन कहाँ पे है, महाराष्ट्र 1.25%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या 121.05 करोड़ थी। तो गांव में टोटल 83.37 करोड़ थे और शहर में 87.71 करोड़। तो शहर में 68.86% और गांव में 31.6%। तो सर्वाधिक ग्रामीण राज्य, तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव के लोग रहते हैं, तो यूपी है, जहाँ पे 18.63% गांव के लोग रहते हैं। इस 121 का 18.63% लोग यूपी के गांव में रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश जनसंख्या में यूपी। सर्वाधिक शहरी लोग दिल्ली में 97, न्यूनतम शहरी लोग हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता शहर के मामले में महाराष्ट्र है, ग्रामीण के मामले में उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता शहर के मामले में उत्तर प्रदेश है, गांव के मामले में ग्रामीण है, ठीक है। गांव के मामले में आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में के जो गांव के लोग हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, और उत्तर प्रदेश के जो गांव के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा ग्रामीण पुरुष केरल में, महिलाएं केरल में। ज़्यादा शहर पुरुष मिजोरम में, महिलाएं मिजोरम में। कम ग्रामीण राजस्थान, कम ग्रामीण जो पुरुष हैं वो राजस्थान में है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ और दे रखा है कि जनसंख्या में आयु वर्ग हिस्सेदारी। तो ये लास्ट PDF है। 0 से 14 वर्ष 25% लोग भारत में रहते हैं, 10 से 19 वर्ष 18% लोग भारत में रहते हैं, 10 से 24 26%। तो सबसे ज़्यादा लोग भारत में जो किस आयु के वर्ग लोग, किस उम्र के लोग रहते हैं, 10 से 24 उम्र के लोग सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं। 15 से 24 17.8, 15 से 64 6.7, 65 से ज़्यादा उम्र 7% लोग रहते हैं, ठीक है। तो गर्भ निरोधक सुविधाएं 1966 से शुरू हुई। गर्भ निरोधक सुविधाएं 1966 से शुरू हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या के नोट्स। तो इससे बाहर नहीं आएंगे। इस नोट्स को मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है। अब हम कर लेते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी PYQ पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूपीएसआई यूपी पुलिस, मतलब पुलिस विभाग के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जनसंख्या से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं जनसंख्या के क्वेश्चन करने, ठीक है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इससे बाहर आपका जनसंख्या किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं बता दूं कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे नोट से बाहर होगा। तो इसका सही आंसर ए। मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था कि 1911 से 21 तक जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ए, ठीक है। तो इसके नीचे सोल्यूशन देख लेते हैं जो कि जोरदार है। तो भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1911 से 21 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर्ज थी, ठीक है। तो 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या विकास स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 51 के दशक को
स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 51 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे हम चलते। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1901 से 21 की अवधि के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, गतिहीन के रूप में जाना जाता है। तो 1901 से 1921 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम थी, इसीलिए इसे गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये यूपीएसआई में पूछा गया है। इसका सलूशन आप नीचे देख सकते हैं कि 1901 से 21 की जनसंख्या को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1921 से 51 की अवधि की जनसंख्या धीमी गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है, और 1911 से 1921 की जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो ऋणात्मक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि 2001 से 11 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि थी। तो वहाँ पे जो मैंने आपको पाई ग्राफ दिखाया था, जो डाटा दिखाया था, उसमें दे रखा था 17.64%, 17.64%। तो जनगणना के महापंजीयक द्वारा 2011 की जनगणना के पहले परिणाम के अनुसार 2001 से 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.64% थी। तो मैं कह रहा हूँ था उससे बाहर नहीं आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा गया है? तो ये यूपीएसआई में पूछा गया है। सही आंसर है 1901 से 1921, 1901 से 1921 इसको स्थिर या गतिहीन काल कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे दिखा दूँ कि 1911 से 21 नकारात्मक वृद्धि, 1951 से 81 जनसंख्या विस्फोट 1951 से 81। ठीक है, आगे प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? सही आंसर है 1951 से 81। तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है बी, डेमोग्राफी। तो मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? इसका सही आंसर सी दे रखा है, नसबंदी। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि नसबंदी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है। इस प्रक्रिया में स्त्री की अंड वाहिनियों के छेदन में गर्भ स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं रहती। इस शल्य क्रिया से शुक्राणु और अंडाणु का मिलन असंभव हो जाता है और फिर संतान होने की संभावना सदा के लिए मिट जाती है। पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहते हैं, वासेक्टोमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष के शुक्र वाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन में पुदुचेरी दे रखा है, तो पुदुचेरी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल की है 1084 तथा हरियाणा की सबसे कम 879। ये सब मैंने उस नोट्स में करा रखा है जो अभी मैंने इससे पहले कराया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1027 लिंगानुपात है तथा दमन और दीव में 618 सबसे कम लिंगानुपात है। तो केरल राज्य में केरल और सबसे कम हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी और सबसे कम दमन और दीव। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। तो हम सब ने ऊपर पढ़ा है कि 382 होता है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 382। ठीक है, उस नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे 2-3 बार तो उससे बाहर नहीं आने वाला, चाहे जो हो जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सोल्यूशन में दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो है बिहार है 1106, बिहार 1106। उत्तर प्रदेश जो है हमारा चौथे पे है 829। ठीक है, प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली का सबसे अधिक है 11,320।
ये सारा क्वेश्चन मैंने ऊपर करा रखा है, ठीक है, उस PDF में सब कुछ लिख रखा है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? सही आंसर है D 2.2%, ठीक है। एक बार सोल्यूशन इसका देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.2% है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे देश में परिवारों को प्रतिनिधि नमूने के माध्यम से किया जाता है। पहला राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS 1992-93 में किया गया था, दूसरा 98-99, तीसरा 5-6, पाँचवा 21 में, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको अप्रवासन बोलते हैं, इसको अप्रवासन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश में जाकर रहते हैं तो इसे अप्रवासन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C हमारा सही है, उसे इमिग्रेशन या अप्रवासन कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को अप्रवासन कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में इसे देता है। आगे हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व दिल्ली, ऑप्शन नंबर A। तो हमने ऊपर करा है कि जिले के मामले में दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में है। तो दिल्ली में 36,155 लोग 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है 1688। तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्था अस्तित्व में आई थी। तो इसको भी मैंने करा रखा है ऊपर, आप लोग जो अगर आप लोगों ने नोट्स देखा होगा तो उसमें सब लिखा है। 29 सितंबर 1688 को भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। तो ये सब मैंने करा रखा है उस पेपर अपने नोट्स में, ठीक है। तो पहला नगर निगम 1688 मद्रास में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर अंडमान और निकोबार। तो ये सब मैंने करा रखा है, 46 है, यानी 46, यानी अंडमान और निकोबार में 1 किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। ये डाटा है 2011 के अनुसार। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है अंडमान और निकोबार, तो 46 लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रश्न UPSI में पूछा गया है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर का ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 46 है और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,320। राज्य में सबसे अधिक किसका है? बिहार का 1106 और अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम है 17 और भारत का टोटल 382 है। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है, भारत का 382, बिहार का 1106, अरुणाचल प्रदेश का 17 और दिल्ली का 11,320 और अंडमान निकोबार का 46। बस इतने में हमारा घनत्व तो कंप्लीट हो गया। घनत्व में केवल इतना ही चीज़ें याद रखना है। प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात को प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, तो प्रति 1000। तो लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पे निकाला जाता है, यानी कितने पुरुषों पे महिलाएं हैं, कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ठीक है। भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी हर 1000 व्यक्ति पे 943 महिलाएं हैं भारत में और हर 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है कि 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नगर पालिका। तो जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पे नगर पालिका का स्थानीय निकाय होगा, ठीक है। ये भी UPSI में पूछा गया है। तो प्रश्न है हमारा कि शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष भारत की श्रेणी में कितनी है? तो भारत दूसरे नंबर पे था, अब तो भारत पहले पे हो गया होगा, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय भारत दूसरे नंबर पे था, पहले पे था चीन, ठीक है। जनसंख्या में मामले में भारत दूसरे पे था, अब तो भारत पहले पे हो गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोही क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती हैं।
तो 3 ऑप्शन है, बंगाली, तमिल, कन्नड़। तो सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, फिर तमिल, फिर कन्नड़। तो PQR, ठीक है, सबसे ज़्यादा बंगाली, फिर तमिल, फिर कन्नड़। तो हम देख लेते हैं, नीचे इसका सोल्यूशन दे रखा है जो कि जोरदार है। तो यहाँ पे दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी है, फिर बांग्ला है, सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, गुजराती, उर्दू। पहले हिंदी है, फिर बांग्ला है, फिर मराठी है। हिंदी, बांग्ला, मराठी टॉप 3 हैं, फिर तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रम से कितना % है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने नोट्स देखा होगा, और नोट्स भी मैंने PDF में डाला है, तो उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं अभी तक पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो अनुसूचित जाति 16.6% है जो कि 20 करोड़ है, और 8.6% है अनुसूचित जनजाति जो कि 10 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन में दे भी रखा है कि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.137 करोड़ है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.66% है 2000, ठीक है। और जो टोटल जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, वो 10.42 करोड़ है जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है, ठीक। प्रश्न है कि घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना का घोष वाक्य है। यानी ये जो मोटो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये किस साल का है। तो ये 2011 का है। तो 2011 जनगणना का जो मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो हमारा प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है कि 2001 से 2011 में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन मैंने उस नोट्स में लिखा है। सही आंसर है नागालैंड, सही आंसर है नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये क्वेश्चन UPSI और ASI दोनों में पूछा गया है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, ठीक है। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रमुख राज्य, तो उत्तर प्रदेश में टोटल भारत का 16.49% लोग निवास करते हैं। पहले पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो बिहार तीसरे पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। तो एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इंडोनेशिया है। पहले पे तो चीन हो गया, पहले पे चीन हो गया, दूसरे पे भारत, अब तो हमारा भारत हो गया पहले पे, तीसरे पे इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये 2018 में पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में। देख रहे हैं आप क्वेश्चन किस लेवल का पूछा गया है। आप लोगों को लगता होगा कि कुछ नहीं होता, तो प्रीवियस ईयर से पता चलता है क्या पूछा जाता है। और ये रोजगार विद अंकित ऐप जो है उसमें भी रोजगार विद अंकित के मॉक में भी ये क्वेश्चन डाला गया था। भाई साहब बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। ये देखो, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। खतरनाक, ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राज़ील है। तो भाई ये चीज़ें करना पड़ेगा, यानी वर्ल्ड को भी लेके चलना पड़ेगा। जो हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन सब में भी देखना पड़ेगा कौन सा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, कौन सा राज्य जनसंख्या में है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भाई एक चीज़ तो क्लियर भी हो गया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लूँगा कि हर जो महाद्वीप हैं, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें मैं सर्च कर लूँगा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है, और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन है। ये सब चीज़ें मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। और ये यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, आसान क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, देख रहे हैं। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये हमने नहीं किया है, तो हम यूपी जीके स्पेशल जो होता है उसमें यूपी की जनगणना कर लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। इसका सही आंसर है 10 वर्ष। तो भारत में 10 की जनगणना की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। भारत में पहली जनगणना का कार्य वर्ष 1872 मेयो के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में
लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ। ठीक है। भारत में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इस जनगणना में जनसंख्या में 1 करोड़ की कमी प्रतिशत दर्ज की गई थी। अब तक भारत में 15 बार तथा स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना किया जा चुका है। ठीक है। हमारा प्रश्न दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में से भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस समय पूरे विश्व में 7 अरब जनसंख्या थी और भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, यानी 1.2 अरब से थोड़ी अधिक थी। ठीक है। और ये यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया है। आगे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग में सही है। तो हमारा इसका सही आंसर है पूरा 943 होता है, शायद 943 होता है, 1943। ठीक है, 40 नहीं होगा, 943 होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 943, तो ये 940 नहीं होगा, 1000 और 943, यानी 1000 पुरुषों पे भारत में 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य, यानी सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, बिहार में है। ठीक है। तो बिहार में 61.8% लोग ही पढ़े हुए हैं, यानी सबसे कम लोग पढ़े हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं बिहार में। प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121.02 करोड़ थी। ठीक है। तो हमारा यहाँ भी प्रश्न है, तो हमने अभी करा है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जितने भी जनगणना से प्रश्न थे। अब हम एसएससी में जितने जनगणना से प्रश्न पूछे गए हैं वो कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद रेलवे के जितने भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितनी भी हैं उनको कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। तो वो जो मैंने नोट्स अपना दिया है तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया था राजस्थान में है। ठीक है। तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो यही सेम क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया था, अंडमान निकोबार समूह। देख सकते हैं ये एमटीएस में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है और भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, 46। आपको याद होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। सही आंसर है बिहार। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, कितना है, 61.8% सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, बिहार की। सबसे ज़्यादा केरल की है, 94.94%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 कुछ करोड़ थे। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन यानी 121.02 करोड़। ठीक है। जिसमें पुरुष 91.47%, पुरुष 91.47%, महिलाएं 48.53%। ठीक। प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है। सही आंसर है 618। तो भारत की जनगणना 2021 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात 618 है। ठीक है। जबकि जनगणना 2001 के अनुसार इतना है। तो हम सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पे 943 है। भारत का सबसे जो भारत का 943 है और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का है 1084। सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का है, कितना है, 879। ठीक है, याद होना चाहिए भाई आप लोगों को। प्रश्न है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि कितनी थी। सेम क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2023 एसएससी जेई में पूछा गया है। इसका प्रश्न है डी 17.7%, 17.7%। ठीक है। तो 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि कितनी है, 17.7%। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था। सही आंसर है 1.7%। तो जो मैंने नोट्स दिया है उसमें ये मैंने लिखा है, हिंदू से मुस्लिम सिख ईसाई सबका लिखा है। तो 1.7% सिख थे। ठीक है। और यहाँ भी दे रखा है क्वेश्चन में, पूरा डिटेल में दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़, कहीं कहीं 121.02 भी कहा गया है।
तो 121.09 करोड़, जिसमें हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक 96.63, मुस्लिम कितने थे 17 करोड़, ठीक है। उसके बाद ईसाई 2.78 करोड़, जो कि हिंदू 79%, मुस्लिम 14%, ईसाई 2.3%, सिख समुदाय 2.08%, यानी 1.7%, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी 0.84 करोड़, 0.7%, ठीक है। जैन धर्म लोगों की आबादी 0.45 करोड़, सबसे कम 0.4%। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। वैसे भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? सही आंसर है बिहार। तो बिहार का प्रजनन दर सर्वाधिक था 3.2%, ठीक है। और देश का कुल प्रजनन दर 2.2% है। 2011 की प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम कहाँ की है? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? सही आंसर है सी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? इस बार से हरियाणा सबसे कम है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में लिंगानुपात 879, भारत का कितना है 943। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है लिंगानुपात? बिहार का है, नहीं केरल का है, ठीक है। आगे प्रश्न है, ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य। सही आंसर है नागालैंड। तो नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ठीक है, यानी जनसंख्या घटी थी, जो कि कितनी घटी थी 0.58%, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय राज्य में 27.95, सर्वाधिक कमी नागालैंड में, सर्वाधिक वृद्धि मेघालय में, ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितनी है? सही आंसर है 74। भारत की कुल साक्षरता 74.04%, जिसमें पुरुष हैं 82.14%, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 65.46%, पुरुष 82, महिला 65। प्रश्न दे रखा है कि भारत में हर यहाँ पे गैप के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो हर 10 साल के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। कह रहा कि भारत में 1872 में मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में कराई गई थी, ठीक है। 1901 से हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? यानी 121.09 करोड़ में से कितने प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं? सही आंसर है 31.16%। और गांव में कितने के निवास करते हैं? 68। गांव में 68.8%, शहर में 31.16%, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना % ग्राम में रहता है? तो 68.8, शहर में 31.2, ठीक है। प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पे पता किया जाता है कि कितनी महिलाएं हैं। तो भारत में 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। इसी से लिंगानुपात निकाला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भारत का लिंगानुपात है 943 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल के 1084, सबसे कम हरियाणा 879, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? सही आंसर है ए, लक्षद्वीप, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 82.14%। तो टोटल साक्षरता कितनी है भारत की? 74.04%, जिसमें से पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की कितनी है 65 समथिंग है, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 800 नहीं होगा, 943 है, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ठीक है। प्रश्न है कि
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप और दमन द्वीप। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है बी 54.6%। 54.6%। ठीक है। प्रश्न है हमारा कि भारत को किस कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जाता है? ये 2023 सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 1564, यानी भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, इसीलिए इसे जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जाता है। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? सही आंसर है बी 7.1%। तो भारत की जो मृत्यु दर है वो 7.1% है। प्रश्न है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही आंसर है 117। ये पूछेगा नहीं, ये बहुत पुराना है, पूछ दिया है 2023 में, लेकिन ये कोई याद भी नहीं करता। अब 1951 का कौन याद करेगा? 117 फिलहाल याद कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कहाँ पे सबसे कम पढ़े लोग हैं? बिहार। ठीक है। तो बिहार का कितना है? शायद 68 दशमलव कुछ है या 61 दशमलव कुछ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, केवल 52.66%। ठीक है। बिहार में 53.33%, दूसरे स्थान पर बिहार है। और भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65.46%। ठीक है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, 91.98। तो हमारा प्रश्न है कि जो कि सीजीएल 2023 में पूछा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पे सही है, लेकिन बिहार दूसरे स्थान पे नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। अब हमारा प्रश्न है जो कि सीजीएल 2023 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? सही आंसर है 2011। ठीक है। प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सही आंसर है बिहार का 1106 है। उत्तर प्रदेश का 829 है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का कितना है? केवल 17 है, केवल मात्र 17 है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है 2011 के अनुसार? सही आंसर है हरियाणा। कितना है लिंगानुपात ना? 879 है। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? यानी 121 में से कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं और 31.2% लोग शहर में रहते हैं। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, फिर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, फिर हमारा बिहार तीसरे स्थान। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के मध्य किस राज्य की सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई? सही आंसर है मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय और सबसे कम वृद्धि कौन सा है? नागालैंड, जहाँ पे -0.53 की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है। नकारात्मक नागालैंड में। प्रश्न है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो 943 है भारत का। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी 943। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए एमटीएस में पूछा गया है कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सही आंसर है केरल में 1024 है शायद। ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप, सही आंसर है लक्षद्वीप। प्रश्न है कि 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943, यहाँ पे 40 दे रखा है लेकिन ये होगा 943। ठीक है। अब कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ही मान लेते हैं। अब प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक क्रम में दूसरे स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है पुदुचेरी। तो लिंगानुपात के मामले में पहले स्थान पे कौन है? केरल 1084, दूसरे स्थान पे है पुदुचेरी 1037। ठीक है। तीसरे पे है तमिलनाडु 996। अब प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, सबको पता है। प्रश्न है
कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%। 74.04% देख रहे हैं यहाँ पे, ये CHSL 2023 में है, लेकिन ऑप्शन देखिए 74.8, 74.6, 74। तो एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए 74.04%, ठीक है। इसमें से पुरुष कितने हैं, 82.14%, महिला 65.46%, महिला 65.46%, पुरुष 82.14%। प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक किसमें है, एसटी। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी लोग निवास करते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने नोट्स बनाया, PDF बनाया, सब कुछ उसमें लिखा है, बस उसी को बार बार रिवीजन करना है। सिरछिप, सही आंसर है सिरछिप, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सिरछिप कहाँ पड़ता है, शायद मिजोरम में पड़ता है, ठीक है। तो ये मिजोरम का जिला है सिरछिप, ठीक है। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। सही आंसर ए 1921 से 51, ठीक है। तो मैंने उसमें भी लिख रखा है अपने नोट्स में, ठीक है। और इसे UPSI में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हमने UPSI मतलब पुलिस विभाग के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर थे जनगणना के, SSC के, सारे कर लिए। अब हम थोड़ा सा रेलवे में जितने भी जनगणना पे प्रश्न पूछे गए हैं वो कर लेते हैं, फिर हम सब कुछ कवर कर लेंगे। इतने में जनगणना के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। सही आंसर है डी 1881, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका सलूशन दे रखा है जो कि बहुत ज़ोरदार है। तो जो है 1872 में जनगणना शुरुआत की गई थी, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। ये लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। जो पूर्ण जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा आयोजित की गई थी, ठीक है। तब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना होती है, जिसे 10वीं जनगणना भी कहते हैं। 1949 के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत भारत के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित किया जाता है। जो 2021 की जनगणना थी वो 16वीं है और 2011 की है वो 15वीं जनगणना है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है। तो पहली तो हिंदी है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है 43 पर। दूसरी कौन सी है, हिंदी के बाद बंगाली है, ठीक है। हिंदी के बाद बंगाली है। तो भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। 2011 के अनुसार 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं और दूसरी और तीसरी क्रमशः बंगाली और मराठी है। दूसरी बंगाली है, तीसरी मराठी है, ठीक है। प्रश्न दे रखा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण कैसा होना चाहिए। तो पुरुष और महिलाओं का बराबर संख्या में वितरण बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब स्वस्थ समाज होगा। तो ये ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। तो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। सही आंसर है महाराष्ट्र। तो ये भी चीज़ मैंने उस नोट्स में लिख रखा है, मतलब मुझे अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, एक दो क्वेश्चन छोड़ के, जो मेरे उस नोट्स में नहीं है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। लगभग 65 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं जो कि बौद्ध हैं। और जो टोटल बौद्ध है भारत में वो 8.4 करोड़ हैं, वो 8.4 करोड़ हैं, ठीक है, जो कि टोटल जनसंख्या का 0.7% है, ठीक है। प्रश्न है कि किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है भारत में। तो हिंदी के बाद बांग्ला दूसरे स्थान पर है, ठीक। तो प्रश्न है कि भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली है। इसका सही आंसर है मराठी। तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी, वेटिकन सिटी, जो कि NTPC में पूछा गया है, वेटिकन सिटी, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर है बिहार। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102 है, जो कि सर्वाधिक है।
और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है। 382 है भारत का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। दूसरे पे है बंगाल, पश्चिम बंगाल 1029 है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जानते हैं कहाँ का है, 17 है अरुणाचल प्रदेश का, 17 है अरुणाचल प्रदेश का। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा है दिल्ली का 11,297, ठीक है। तो यार अब मुझे नहीं लगता कि आगे हमें और चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, जनसंख्या से यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो फालतू में लंबा करने की क्या ही ज़रूरत है। तो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। तो इतना क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो ये काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा तो इतना PYQ रहने देते हैं। हालांकि 40-50 क्वेश्चन और हैं रेलवे के, लेकिन सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं, इसीलिए मैं उसे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा रहा क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।